दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन एक महासागर की तरह है? कभी इसकी लहरें शांत होती हैं, तो कभी इसमें भयंकर तूफान उठते हैं। दुख, असफलता, चिंता और अपमान की लहरें जब हम पर हमला करती हैं, तो अक्सर हमारे आत्मविश्वास की नाव डगमगाने लगती है। हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और हमें लगता है कि अब इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा लंगर हो जो सबसे बड़े तूफान में भी आपकी नाव को स्थिर रख सके, अगर आपके भीतर एक ऐसी चट्टान हो जिससे टकराकर हर नकारात्मक लहर चूर-चूर हो जाए। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक मजबूती है। ये वो अदृश्य कवच है जो हमें हर परिस्थिति में अविचल खड़ा रखता है। जब मन मजबूत होता है तो इंसान हार कर भी जीत जाता है। वो गिरता है लेकिन फिर से उठ खड़ा होता है, पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ। और इस मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य हमें आज से लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार ने दिया था, जिन्होंने सत्य की खोज में अपना महल, अपना परिवार, अपना सब कुछ त्याग दिया। वे थे गौतम बुद्ध। बुद्ध ने जीवन के हर अनुभव से यही सिखाया, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का साधन। आज हम आपको बताने वाले हैं गौतम बुद्ध की वे 25 अनमोल बातें, जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि संजीवनी है। ये वो सूत्र है जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप मानसिक रूप से इतने मजबूत बन जाएंगे कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान, कोई भी दुख आपको हिला नहीं सकेगा। तो चलिए अपने मन को एक अजेय किला बनाने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक पहला अनमोल सूत्र, दुख स्थायी नहीं है हेल। दोस्तों, बुद्ध का पहला और सबसे गहरा सूत्र हमें याद दिलाता है, दुख है लेकिन दुख हमेशा नहीं रहता। ये सुनना कितना सरल लगता है ना? लेकिन जब हम पर मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो ये सरल सा वाक्य हमें याद नहीं रहता। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, जब हम अपनी नौकरी खो देते हैं, जब हम किसी बीमारी से घिर जाते हैं या जब हम पर कर्ज का बोझ चढ़ जाता है, तो हमारा मन एक अंधेरी सुरंग में फंस जाता है। हमें लगता है कि ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। ये दुख ही हमारी अंतिम सच्चाई है। हम खुद से कहते हैं, मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। और यही सोच हमें मानसिक रूप से तोड़कर रख देती है। लेकिन बुद्ध हमें एक अलग दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं, इस ब्रह्मांड का नियम है परिवर्तन। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद दिन आता है, पतझड़ के बाद बहार आती है, वैसे ही दुख के बादल भी हमेशा के लिए नहीं रहते। वे आते हैं, बरसते हैं और फिर छंट जाते हैं। एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उसका इकलौता घोड़ा, जो उसकी आजीविका का साधन था, भाग गया। गांव वाले उसके पास आए और बोले, तुम्हारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये तो बहुत दुख की बात है। किसान ने शांत भाव से कहा, शायद हाँ, शायद नहीं। अगले दिन वही घोड़ा अपने साथ जंगल से 10 और जंगली घोड़ों को लेकर वापस आ गया। अब किसान के पास 11 घोड़े थे। गांव वाले आए और बोले, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, ये तो बहुत सुख की बात है। किसान ने फिर वही जवाब दिया, शायद हाँ, शायद नहीं। कुछ दिनों बाद किसान का जवान बेटा उन जंगली घोड़ों को साधने की कोशिश कर रहा था कि वो एक घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर आए और बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा बेटा अपाहिज हो गया। किसान ने फिर शांत भाव से कहा, शायद हाँ, शायद नहीं। कुछ हफ्तों बाद राज्य के राजा के सैनिक गांव में आए। पड़ोसी राज्य से युद्ध छिड़ गया था और वे गांव के सभी नौजवानों को जबरन सेना में भर्ती करने आए थे। उन्होंने किसान के बेटे को देखा, लेकिन टूटी टांग की वजह से उसे छोड़ दिया। गांव के बाकी सभी नौजवान युद्ध पर चले गए। उस दिन गांव वालों को समझ आया
कि जिसे वे सुख समझ रहे थे वो दुख का कारण बन सकता था, और जिसे वे दुख समझ रहे थे उसी में सुख छिपा था। दोस्तों, यही बुद्ध का सूत्र है। जीवन में जब भी कोई दुख आए तो उसे अपनी पहचान मत बनाइए। उसे एक मेहमान की तरह देखिए जो आया है और कुछ समय बाद चला जाएगा। अपने मन को समझाइए कि ये सिर्फ एक दौर है, पूरी जिंदगी नहीं। ये एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। जब आप इस सत्य को अपने भीतर गहराई से उतार लेते हैं तो दुख आपको तोड़ नहीं पाता। आप रोते हैं, आप दर्द महसूस करते हैं, लेकिन आप बिखरते नहीं। आपके अंदर एक शांत कोना हमेशा ये जानता है कि ये भी गुजर जाएगा। यही समझ मानसिक मजबूती की पहली सीढ़ी है। दूसरा अनमोल सूत्र, अपने मन पर नियंत्रण रखो। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। ये एक ऐसा सूत्र है जो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सोचिए, हमारे जीवन की लगाम किसके हाथ में है? परिस्थितियों के, दूसरे लोगों के, या हमारे अपने मन के? अक्सर हम अपने मन के गुलाम बनकर जीते हैं। गुस्सा आता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, लालच आता है तो हम गलत काम कर बैठते हैं, ईर्ष्या होती है तो हम दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं, डर लगता है तो हम अवसर खो देते हैं। हमारा मन हमें कठपुतली की तरह नचाता है और हम नाचते रहते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत इंसान वो है जो अपने मन का मालिक होता है। वो भावनाओं में बहता नहीं, बल्कि उन्हें देखना और समझना सीखता है। बुद्ध ने इसके लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण दिया, ध्यान, मेडिटेशन और सजगता। ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें एक साक्षी की तरह देखना है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी भेदभाव के देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनकी पकड़ आप पर कमजोर होने लगती है। आप समझ जाते हैं कि आप गुस्सा नहीं हैं, आपके भीतर गुस्सा उठा है। आप दुखी नहीं हैं, आपके भीतर दुख की एक लहर उठी है, और जो चीज उठती है वो शांत भी होती है। बुद्ध के जीवन का एक प्रसिद्ध प्रसंग इसे और स्पष्ट करता है। एक बार बुद्ध एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां एक व्यक्ति आया जो बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने भरी सभा में बुद्ध को गालियां देनी शुरू कर दी। वो अपशब्दों की बौछार करता रहा, लेकिन बुद्ध शांत, अविचल अपनी जगह पर बैठे रहे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जब वो व्यक्ति गालियां देते देते थक गया तो बुद्ध ने उससे बड़ी विनम्रता से पूछा, बंधु, अगर तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने अहंकार से कहा, जाहिर है वो मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी तरह तुमने मुझे जो ये अपशब्दों के उपहार दिए हैं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये तुम्हारे पास ही रह गए। ये सुनकर वो व्यक्ति शर्म से पानी पानी हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, यही है मन पर नियंत्रण की असली ताकत। बाहरी दुनिया में कोई आपका अपमान कर सकता है, आपको दुख दे सकता है, लेकिन उस अपमान को, उस दुख को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति देना या न देना, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो कोई भी आपको अपनी शांति से डिगा नहीं सकता। आपका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है, जिसमें कोई पत्थर फेंके तो क्षणिक हलचल तो होती है, लेकिन झील तुरंत फिर से शांत हो जाती है। तीसरा अनमोल सूत्र, वर्तमान में जियो। बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी, अतीत जा चुका है, उस पर शोक मत करो। भविष्य अभी आया नहीं, उसकी चिंता मत करो। जीवन का असली रहस्य इसी क्षण में है। वर्तमान क्षण को पूरी सजगता और आनंद के साथ जियो। हमारी मानसिक कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा शरीर तो वर्तमान में होता है, लेकिन हमारा मन या तो अतीत की गलियों में भटक रहा होता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। हम अतीत की गलतियों, अपमानों और असफलताओं को याद करके पछताते रहते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मुझे वो अवसर मिल गया होता,
उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ये अतीत का बोझ हमारे मन को भारी और थका हुआ बना देता है, या फिर हम भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। क्या मैं परीक्षा में पास हो पाऊंगा? क्या मुझे नौकरी मिलेगी? मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? कल क्या होगा? ये भविष्य का डर हमें इतना बेचैन कर देता है कि हम आज के इस खूबसूरत पल का आनंद ही नहीं ले पाते। बुद्ध कहते हैं, ये दोनों ही भ्रम है। अतीत एक मरी हुई याद है जिसे आप बदल नहीं सकते। भविष्य एक कल्पना है जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। आपके पास जो एकमात्र सच्चाई है वो है ये पल, अभी, द नाउ। एक उदाहरण से समझिए। एक छात्र है जिसे 1 महीने बाद एक बड़ी परीक्षा देनी है। अगर वो ये सोचकर दुखी होता रहे कि पिछली परीक्षा में वो फेल हो गया था, अतीत, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। और अगर वो ये सोचकर चिंता करता रहे कि अगर इस बार भी फेल हो गया तो क्या होगा, भविष्य, तो वो डर के मारे पढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत छात्र क्या करेगा? वो अपने मन को अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में ले आएगा। वो सिर्फ उस किताब के उस पन्ने पर ध्यान देगा जो अभी उसके सामने खुला है। वो सिर्फ उस एक सवाल को हल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। जब वो एक एक पल को पूरी सजगता से जिएगा तो न उसे अतीत का पछतावा होगा, न भविष्य की चिंता, और यही एकाग्रता उसे सफलता दिलाएगी। वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं है कि आप भविष्य के लिए योजना न बनाएं। योजना जरूर बनाएं, लेकिन उस योजना की चिंता में आज को बर्बाद न करें। अपने लक्ष्य पर नजर रखें, लेकिन यात्रा के हर कदम का आनंद लें। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, उसके स्वाद, उसकी सुगंध को महसूस कीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो 100% वही रहिए। जब आप चल रहे हैं तो अपने कदमों और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। यही है बुद्ध का तीसरा सूत्र। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो आपका मन शांत, स्थिर और असीम ऊर्जा से भर जाता है। 4 अनमोल सूत्र, अनित्यता को स्वीकार करो। बुद्ध का चौथा सूत्र पहले सूत्र से और भी ज्यादा गहरा है। उन्होंने कहा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बनती है, बदलती है और एक दिन नष्ट हो जाती है। ये है अनित्यता का सिद्धांत। हम इंसानों की सबसे बड़ी समस्या है लगाव। हम चीजों से, लोगों से, रिश्तों से, अपनी जवानी से, अपनी सफलता से, यहां तक कि अपने विचारों से भी चिपक जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो सुख आज हमारे पास है वो हमेशा हमारे पास रहे। हम चाहते हैं कि जिन्हें हम प्यार करते हैं वे हमें कभी छोड़कर न जाए। और यही लगाव हमारे दुख का मूल कारण है, क्योंकि जब ब्रह्मांड के नियम के अनुसार चीजें बदलती है, जब सुख के बाद दुख आता है, जब कोई अपना बिछड़ जाता है तो हम टूट जाते हैं। हम उस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। मानसिक रूप से मजबूत होने का अर्थ है इस अनित्यता के सत्य को गहराई से स्वीकार कर लेना। ये समझ लेना कि जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। आप एक ही पानी में दोबारा पैर नहीं रख सकते। हर पल नया है, हर पल बदल रहा है। बुद्ध के जीवन की एक बहुत ही मार्मिक कहानी हमें ये सिखाती है। एक महिला थी जिसका नाम था किसा गौतमी। उसका एक ही बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था। एक दिन अचानक उसका बेटा बीमार पड़ा और मर गया। किसा गौतमी दुख में पागल हो गई। वो अपने मरे हुए बेटे को गोद में उठाकर घर घर भटकने लगी और सबसे कहने लगी, कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मेरा बेटा जिंदा हो जाए। लोग उसे पागल समझने लगे। तब किसी ने उसे बताया कि तुम बुद्ध के पास जाओ, वे ज्ञानी हैं, शायद वे कोई उपाय बता दे। वो दौड़ती हुई बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, महात्मन, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। बुद्ध ने बड़ी करुणा से उसे देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी।
वो खुश होकर भागी। वो पहले घर गई और सरसों मांगी। घर वालों ने कहा, सरसों तो जितनी चाहे ले लो, लेकिन हमारे घर में तो पिछले साल ही हमारे पिता की मृत्यु हुई थी। वो दूसरे घर गई, वहां भी वही जवाब मिला। वो तीसरे, चौथे, सवे घर गई, पूरा गांव घूम लिया, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी ने अपने किसी प्रिय को न खोया हो। शाम तक वो पूरी तरह थक चुकी थी। वो गांव के बाहर एक जगह बैठ गई और सामने जलती हुई चिताओं को देखने लगी। तब उसे ज्ञान हुआ। उसे समझ आया कि मृत्यु केवल मेरे बेटे की नहीं हुई है, ये तो जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है। ये हर किसी के साथ होता है। वो रोती हुई बुद्ध के पास वापस आई, लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं बल्कि समझ के थे। उसने कहा, मुझे सरसों नहीं मिली, लेकिन मुझे ज्ञान मिल गया। दोस्तों, यही है अनित्यता को स्वीकार करना। जब हम ये समझ जाते हैं कि सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, मिलना और बिछड़ना, ये सब जीवन का हिस्सा है, तो हमारा मन एक गहरे धैर्य और शांति से भर जाता है। हम हर पल को एक उपहार की तरह जीना सीखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पल भी बदल जाएगा। पांचवा अनमोल सूत्र, करुणा और मैत्री भाव रखो। बुद्ध का 5वां और अंतिम सूत्र मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने कहा, घृणा को घृणा से कभी खत्म नहीं किया जा सकता। घृणा केवल प्रेम और करुणा से ही खत्म होती है। यही शाश्वत नियम है। अक्सर हम सोचते हैं कि मजबूत होने का मतलब है कठोर होना, किसी से न दबना, बदला लेना। लेकिन बुद्ध की दृष्टि में असली मजबूती कठोरता में नहीं, बल्कि करुणा और मैत्री में है। जब हमारे मन में दूसरों के लिए घृणा, क्रोध, ईर्ष्या और बदले की भावना होती है, तो ये आग सबसे पहले हमें ही जलाती है। ये एक जहर की तरह है, जिसे हम पीते तो किसी और को मारने के लिए है, लेकिन मरते हम खुद हैं। ये नकारात्मक भावनाएं हमारी मानसिक ऊर्जा को सोख लेती है और हमें अंदर से खोखला और कमजोर बना देती है। इसके विपरीत, जब हम अपने मन में सभी प्राणियों के लिए करुणा और मैत्री का भाव रखते हैं, तो हमारा मन हल्का, शांत और शक्तिशाली हो जाता है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने की इच्छा रखना। मैत्री का अर्थ है बिना किसी शर्त के सभी के भले की कामना करना, यहां तक कि उनके लिए भी जिन्होंने आपका बुरा किया हो। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप उस पर कोई एहसान नहीं करते। आप अपने मन पर रखे हुए एक भारी पत्थर को हटाकर खुद को आजाद करते हैं। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो आपके भीतर एक गहरी संतुष्टि और आनंद का भाव पैदा होता है, जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। बुद्ध ने कहा, क्रोध को शांति से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को उदारता से जीतो और झूठ को सच्चाई से जीतो। सोचिए, किसी ने आपका अपमान किया। आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप भी बदले में उसका अपमान करें, उससे लड़े। इसका नतीजा क्या होगा? और ज्यादा क्रोध और ज्यादा तनाव। दूसरा रास्ता है, आप शांत रहें और उसके प्रति मन में करुणा का भाव लाएं कि शायद ये व्यक्ति खुद किसी दुख या अज्ञान में है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। जैसे ही आप ये सोचते हैं, आप उस स्थिति के मालिक बन जाते हैं। आपकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। करुणा और मैत्री का भाव रखना हमें दूसरों से जोड़ता है। ये हमें एहसास दिलाता है कि हम सब एक ही नाव के यात्री हैं। सबका दुख सुख एक जैसा है। ये जुड़ाव हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देता, और यही मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा आधार है। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की वो 5 अनमोल बातें जो हमारे मन को फौलाद बना सकती हैं। आइए इन्हें एक बार फिर से याद करें। 1. दुख स्थायी नहीं है, ये विश्वास रखें कि हर मुश्किल दौर एक दिन गुजर जाएगा। ये आपको धैर्य देगा। 2. अपने मन पर नियंत्रण रखो, अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं, मालिक बने। ये आपको शांति देगा। 3. वर्तमान में जियो, अतीत के पछतावे
और भविष्य की चिंता को छोड़कर इस पल की शक्ति को पहचाने। ये आपको ऊर्जा देगा। 4. अनित्यता को स्वीकार करो। जीवन के हर बदलाव को स्वीकार करना सीखें, चाहे वो सुख का हो या दुख का। यह आपको स्थिरता देगा। 5. करुणा और मैत्री भाव रखो। घृणा और क्रोध को त्याग कर सबके प्रति प्रेम और दया का भाव रखें। यह आपको अजेय शक्ति देगा। दोस्तों, मानसिक मजबूती कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक रात में मिल जाती है। ये एक अभ्यास है, एक साधना है। जैसे हम रोज अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही हमें रोज इन सूत्रों का अभ्यास करके अपने मन को भी शक्तिशाली बनाना होगा। आपका मन एक बगीचे की तरह है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें चिंता और नफरत के कांटे उगाते हैं या फिर शांति, करुणा और साहस के फूल खिलाते हैं। इन 5 बीजों को आज ही अपने मन के बगीचे में बो दीजिए। उन्हें रोज अपने अभ्यास से सींचिए और फिर देखिए, आपके भीतर एक ऐसा विशाल और छायादार वृक्ष तैयार होगा जिसकी छाव में न केवल आप सुकून पाएंगे बल्कि दूसरों को भी शांति दे सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध की ये 5 अनमोल बातें दिल को छू गई हों और आपको लगा हो कि इनसे आपके जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके मन में इन बातों को लेकर क्या विचार आए, या आप किस सूत्र को सबसे पहले अपनाना चाहेंगे, ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपके विचार पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे जरूरी बात, इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है कि इसकी जरूरत है। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। आपके हर लाइक, कमेंट और शेयर से हमें और प्रेरणा मिलती है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाले विचार लेकर आते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। 6 शिक्षा, क्रोध को शांत करना सीखो। बुद्ध ने एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही थी। क्रोध को पकड़कर रखना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक गर्म कोयले को पकड़ने जैसा है। अंत में जलते आप ही हैं। दोस्तों, हम सबने क्रोध को महसूस किया है। जब कोई हमारा अपमान करता है, जब हमारे साथ अन्याय होता है, या जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, तो हमारे अंदर एक आग सी भड़क उठती है। उस पल हमें लगता है कि क्रोध करना हमारा अधिकार है, ये हमारी ताकत का प्रतीक है। हम सोचते हैं कि चिल्लाकर, बदला लेकर हम सामने वाले को हरा देंगे। लेकिन बुद्ध हमें एक बिल्कुल अलग सच्चाई दिखाते हैं। वे कहते हैं, क्रोध ताकत नहीं बल्कि मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। आपका मन आपका दुश्मन बन जाता है और आपसे ऐसे काम करवाता है जिनका पछतावा आपको जिंदगी भर रहता है। क्रोध एक ऐसा जहर है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए या न पहुंचाए, लेकिन पीने वाले को जरूर नष्ट कर देता है। एक छोटी सी कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण के उन्हें भला बुरा कहने लगा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, उनका अपमान कर रहा था। बुद्ध के शिष्य ये देखकर क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति को रोकना चाहा, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। बुद्ध उस व्यक्ति की सारी बातें शांत भाव से, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ सुनते रहे। जब वो व्यक्ति बोल बोल कर थक गया और चुप हो गया, तो बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? वो व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, हाँ। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कोई भेंट लेकर आए और दूसरा व्यक्ति उस भेंट को स्वीकार न करे, तो वो भेंट किसके पास रह जाती है? उस व्यक्ति ने कुछ सोचकर कहा, वो भेंट देने वाले के पास ही रह जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मित्र, तुम मेरे लिए इतनी सारी गालियां और अपशब्द लेकर आए थे, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। अब बताओ, वे किसके पास रह गए? ये सुनकर वो व्यक्ति निशब्द हो गया।
दोस्तों, मानसिक मजबूती का मतलब हर लड़ाई लड़ना नहीं है। असली मजबूती सही समय पर चुप रहना और अपने मन की शांति को भंग न होने देना है। जब भी क्रोध आए तो प्रतिक्रिया करने से पहले बस कुछ गहरी सांसें लें। खुद से पूछें, क्या इस क्रोध से किसी का भला होगा? क्या ये मेरे मन की शांति से ज्यादा कीमती है? याद रखिए, क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि शांति, धैर्य और प्रेम से ही जीता जा सकता है। जो इंसान अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वो दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत लेता है। सातवीं शिक्षा, आसक्ति को त्यागो, बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है। दुख का मूल कारण तृष्णा और आसक्ति है। ये शब्द आसक्ति, अटैचमेंट, हमारे जीवन के लगभग हर दुख की जड़ में मौजूद है। आसक्ति का मतलब है किसी भी चीज, व्यक्ति, विचार या भावना से बुरी तरह चिपक जाना। ये एक ऐसी गोंद है जो हमें अस्थायी चीजों से चिपका देती है, और जब वे चीजें बदलती हैं या चली जाती हैं तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हमारा पद, हमारा पैसा, हमारे रिश्ते, हमारी सुंदरता, हमारी सफलता, हम इन सब चीजों से आसक्त हो जाते हैं। हम सोचते हैं ये मेरा है, ये हमेशा मेरे पास रहना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने पहले सीखा, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम अपने पद से आसक्त होते हैं तो उसके छिन जाने का डर हमें कमजोर बना देता है। जब हम पैसे से आसक्त होते हैं तो उसके कम होने की चिंता हमारी नींद उड़ा देती है। जब हम किसी व्यक्ति से इतने आसक्त हो जाते हैं कि उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते तो उसके दूर जाने पर हमारा जीवन ही निरर्थक लगने लगता है। बुद्ध ये नहीं कहते कि आप प्रेम मत करो या चीजों का उपयोग मत करो। वे कहते हैं जुड़ो लेकिन चिपको मत। इसे एक सुंदर उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। नदी का सुंदर शीतल जल बह रहा है। आप उस जल का आनंद ले सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसकी ठंडक का अनुभव कर सकते हैं। यह है जुड़ना। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये पानी बहुत सुंदर है, मुझे इसे पकड़ कर रखना है, और आप अपनी मुट्ठी में उस पानी को जकड़ने की कोशिश करें, तो क्या होगा? वो पानी आपकी उंगलियों के बीच से बह जाएगा और आपकी मुट्ठी खाली रह जाएगी। ये है आसक्ति या चिपकना। मानसिक रूप से मजबूत इंसान जीवन को एक बहती हुई नदी की तरह देखता है। वो हर पल का, हर रिश्ते का, हर अनुभव का आनंद लेता है, लेकिन वो किसी भी चीज को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि बदलाव ही जीवन का नियम है। जब आप आसक्ति को छोड़ देते हैं तो आप एक गहरे डर से मुक्त हो जाते हैं, खोने के डर से। और जो इंसान खोने के डर से आजाद हो जाता है उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। आठवीं शिक्षा, सही संगति चुनो। बुद्ध ने कहा था, एक मूर्ख मित्र से बेहतर है एक बुद्धिमान शत्रु, लेकिन उन सबसे बेहतर है अकेले चलना। इसका गहरा अर्थ यह है कि आप जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं उनका आपके मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारी मानसिक शक्ति इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करती है कि हमारी संगति कैसी है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, निराशावादी बातें करते हैं और हमेशा डरे रहते हैं, तो धीरे धीरे उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके मन को भी कमजोर बना देगी। उनकी ईर्ष्या, उनका डर, उनका तनाव आपके अंदर भी घर करने लगेगा। वे आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे और आपकी हिम्मत को तोड़ेंगे। लेकिन इसके विपरीत, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सकारात्मक हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो ज्ञान और विकास की बातें करते हैं, जो सज्जन और दयालु हैं, तो आपका मन स्वतः ही मजबूत होने लगेगा। उनकी ऊर्जा आपको ऊपर उठाएगी, उनकी अच्छाई आपको अच्छा बनने के लिए प्रेरित करेगी। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। अगर आप एक कोयले की खान में काम करते हैं तो चाहे आप कितनी भी सावधानी बरतें, आपके कपड़ों पर कालिख लग ही जाएगी। और अगर आप एक इत्र की दुकान में बैठते हैं तो बिना इत्र लगाए भी
आपके कपड़ों से सुगंध आने लगेगी। हमारी संगति भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। बुद्ध ने एक युवक को उपदेश देते हुए कहा था, सही गुरु और सही संगति की तलाश करो। आधी यात्रा तो वही पूरी हो जाती है। इसलिए अपने जीवन का ऑडिट करें। देखें कि आप किन लोगों के साथ अपना सबसे कीमती समय बिता रहे हैं। क्या वे आपको बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहे हैं या आपको नीचे खींच रहे हैं? मानसिक मजबूती के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम उन लोगों से विनम्रता पूर्वक दूरी बना लें जो हमारी मानसिक शांति को भंग करते हैं, और उन लोगों के करीब जाए जो हमारे मन को पोषण देते हैं। और अगर आपको अच्छी संगति न मिले तो अकेले रहना नकारात्मक संगति से लाख गुना बेहतर है। 9वीं शिक्षा, सच बोलो और ईमानदार रहो, बुद्ध की शिक्षाओं का आधार है। सत्य। उन्होंने कहा, 3 चीजें ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हम अक्सर सोचते हैं कि ईमानदारी और सच्चाई सिर्फ नैतिक गुण है, लेकिन बुद्ध बताते हैं कि ये मानसिक मजबूती की नींव है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो अपने मन में एक बोझ पैदा कर लेता है। उसे हर पल ये डर सताता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। एक झूठ को छिपाने के लिए उसे 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। उसका मन एक जटिल जाल में फंस जाता है जो उसकी सारी मानसिक ऊर्जा को सोख लेता है। वो कभी शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका मन बिल्कुल साफ और निर्भय होता है। उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं होती। उसे किसी के सामने पकड़े जाने का डर नहीं होता। उसका मन एक शांत झील की तरह होता है जिसमें कोई हलचल नहीं होती। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को जो 5 पंचशील का पालन करने को कहा, उनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण था अहिंसा, और दूसरा था सत्य, झूठ न बोलना। सत्य बोलने वाला इंसान आत्मविश्वासी होता है। उसकी बातों में एक वजन होता है, एक शक्ति होती है। ईमानदारी उसे अंदर से मजबूत बनाती है। हो सकता है कि सच बोलने से आपको क्षणिक परेशानी हो, लेकिन लंबे समय में यह आपको सम्मान और मानसिक शांति दिलाएगा। आपकी कथनी और करनी में जब कोई अंतर नहीं होता तो आपका मन विभाजित नहीं होता। ये अखंड मन ही असीम शक्ति का स्रोत है। इसलिए अगर आप मानसिक रूप से शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो अपने जीवन के हर पहलू में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाइए। यह आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। 10वीं शिक्षा, धैर्य और साधना को जीवन का हिस्सा बनाओ। बुद्ध की अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है धैर्य। उन्होंने कहा था, धैर्य परम तपस्या है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम हर चीज तुरंत चाहते हैं। इंस्टेंट सफलता, इंस्टेंट परिणाम, इंस्टेंट खुशी। और जब हमें ये नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, हमारा मन टूट जाता है। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि प्रकृति में कोई भी महान चीज जल्दबाजी में नहीं होती। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं। एक चट्टान को कटकर सुंदर मूर्ति बनने में समय लगता है। ठीक उसी तरह मानसिक मजबूती भी एक दिन में नहीं आती। इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने स्वयं ज्ञान की प्राप्ति के लिए 6 वर्षों तक कठोर साधना की थी। उन्होंने धैर्य नहीं खोया। धैर्य का सबसे सुंदर उदाहरण है बांस का पेड़। जब बांस का बीज बोया जाता है तो पहले 4-5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि बीज मर गया है। आप उसे पानी देते हैं, खाद देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन उन 5 सालों में वो बीज जमीन के नीचे अपनी जड़ों का एक विशाल नेटवर्क फैला रहा होता है। वो खुद को मजबूत बना रहा होता है। और 5 साल बाद जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तो वो सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट तक ऊंचा उठ जाता है। दोस्तों, हमारा मानसिक विकास भी इसी बांस के पेड़ की तरह है। जब आप ध्यान, सजगता और इन शिक्षाओं का अभ्यास शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपको तुरंत कोई बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन धैर्य रखिए। आप अंदर ही अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, और जब सही समय आएगा
तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। बुद्ध ने कहा था, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके खुद को अच्छाई से भर लेता है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय साधना के लिए निकालें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा पढ़े, थोड़ा आत्मचिंतन करें। निराश न हो, धैर्य के साथ लगे रहें। यही धैर्य आपको मानसिक रूप से अटूट बना देगा। तो दोस्तों, आज हमने बुद्ध की 5 और गहरी शिक्षाओं को जाना जो हमारे मन के किले को अभेद्य बनाती है। 6, क्रोध को शांत करो क्योंकि शांति में ही असली शक्ति है। 7, आसक्ति को त्यागो क्योंकि मुक्ति में ही असली सुख है। 8, सही संगति चुनो क्योंकि आप वैसे ही बनते हैं जैसे लोगों के साथ रहते हैं। 9, सच बोलो और ईमानदार रहो क्योंकि सच्चाई ही आपको निर्भय बनाती है। 10, धैर्य और साधना को जीवन का हिस्सा बनाओ क्योंकि महान चीजें समय लेती हैं। इन 10 सूत्रों को मिलाकर अब आपके पास मानसिक मजबूती का एक पूरा नक्शा है। ये वो मार्ग है जिस पर चलकर आप अपने मन के स्वामी बन सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना एक योद्धा की तरह कर सकते हैं। 11वीं शिक्षा, अपनी सोच को शुद्ध रखो। बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारा सब कुछ हमारे विचारों के साथ ही शुरू होता है। अपने विचारों से ही हम दुनिया का निर्माण करते हैं। ये एक ऐसी शिक्षा है जो हर चीज की जड़ है। हमारी मानसिक शक्ति का सीधा संबंध हमारे विचारों की गुणवत्ता से है। हमारा मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसमें क्या बोते हैं। अगर हम अपने मन में हर समय नफरत, ईर्ष्या, शक, चिंता और निराशा के बीज बोएंगे तो क्या हमें कभी शांति और मजबूती के फल मिल सकते हैं? कभी नहीं। ये नकारात्मक विचार दीमक की तरह होते हैं जो धीरे धीरे हमारी मानसिक शक्ति की नींव को खोखला कर देते हैं। लेकिन इसके विपरीत, अगर हम अपने मन में करुणा, प्रेम, कृतज्ञता, साहस और सकारात्मकता के बीज बोते हैं तो हमारा मन एक खूबसूरत बगीचा बन जाता है। एक ऐसा बगीचा जहां हर परिस्थिति में शांति और शक्ति के फूल खिलते हैं। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ये दुनिया दुहखों से भरी है, हम इस दुनिया को कैसे बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम पूरी धरती पर कालीन बिछाने की कोशिश मत करो ताकि तुम्हारे पैर कांटों से बच जाए। ये असंभव है। इसके बजाय अपने पैरों में चप्पल पहन लो। पूरी धरती तुम्हारे लिए कालीन जैसी हो जाएगी। फिर उन्होंने समझाया, ठीक इसी तरह पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपने विचारों को बदलो, अपनी सोच को शुद्ध करो। जब तुम्हारी सोच बदलेगी तो तुम्हारे देखने का नजरिया बदलेगा। जब नजरिया बदलेगा तो तुम्हारे कर्म बदलेंगे और जब तुम्हारे कर्म बदलेंगे तो तुम्हारे लिए ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों, मानसिक मजबूती का पहला कदम है अपने विचारों पर पहरा देना। जैसे एक चौकीदार अनचाहे लोगों को शहर में घुसने से रोकता है, वैसे ही हमें नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने से रोकना होगा। जब भी कोई बुरा विचार आए तो उसे पहचाने, उसे देखें और उसे बिना कोई ऊर्जा दिए चले जाने दें। उसकी जगह एक अच्छा विचार रखें। यह अभ्यास शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन केवल शुद्ध और शक्तिशाली विचारों का घर बन जाएगा। 12वीं शिक्षा, अहंकार का त्याग करो। बुद्ध की एक और गहरी शिक्षा है, अहंकार एक ऐसे धूल भरे शीशे की तरह है जिसमें हम खुद को तो देखते हैं लेकिन सत्य को नहीं देख पाते। अहंकार यानी मैं का भाव, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं ही सही हूं, मेरा ज्ञान सबसे ज्यादा है, मेरी पदवी सबसे ऊंची है। ये मैं की आवाज ही हमारे मन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब कोई इंसान अहंकार से भर जाता है तो वो मानसिक रूप से बहुत कमजोर और असुरक्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अहंकार बहुत नाजुक होता है। जरा सी आलोचना, जरा सी असफलता या जरा सा अपमान उसके अहंकार को चकनाचूर कर देता है। और जैसे ही अहंकार टूटता है,
व्यक्ति अंदर से बिखर जाता है। इसके विपरीत जो इंसान विनम्र होता है, जिसमें अहंकार नहीं होता, वो एक बांस के पेड़ की तरह होता है। जब तूफान आता है तो वो झुक जाता है, लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसे अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे कुछ खोने का डर नहीं होता। एक बहुत ही सुंदर कथा है। एक बार एक महान और अहंकारी राजा, जो अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड करता था, बुद्ध से मिलने आया। उसने बुद्ध से कहा, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। मेरे पास सब कुछ है। आप मुझे बताएं, असली शक्ति क्या है? बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम कहते हो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तो जाओ उस सामने वाले पहाड़ को कहो कि वो अपनी जगह से हट जाए। राजा हंसा और बोला, ये असंभव है। कोई पहाड़ को कैसे हिला सकता है? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो फिर जाओ और अपनी उस भावना को जीतो जो तुम्हें ये कहने पर मजबूर कर रही है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। जाओ, अपने उस अहंकार को जीतो जो तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कराता है। राजा निशब्द हो गया। उसे समझ आ गया कि बाहरी दुनिया के पहाड़ों को हिलाने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा मुश्किल और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने भीतर के अहंकार के पहाड़ को गिराना। दोस्तों, असली मानसिक मजबूती विनम्रता में है। ये स्वीकार करने में है कि हम सब सीख रहे हैं, हम सब अपूर्ण हैं। जब आप अहंकार को त्याग देते हैं तो आप आलोचना से डरना बंद कर देते हैं। आप दूसरों से सीखना शुरू कर देते हैं और आपका मन एक विशाल आकाश की तरह शांत और स्थिर हो जाता है। 13वीं शिक्षा, ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करो। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक शांत झील में चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, वैसे ही एक शांत मन में सत्य साफ दिखाई देता है और मन को शांत करने का मार्ग है ध्यान। हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारा मन, जो एक जंगली बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। वो कभी अतीत में होता है, कभी भविष्य में, कभी इस चिंता में, कभी उस इच्छा में। ये बिखरा हुआ, भटका हुआ मन ही हमारी सारी ऊर्जा को खत्म कर देता है और हमें कमजोर बनाता है। मानसिक मजबूती का अर्थ है इस बिखरे हुए मन को एक जगह पर लाना, उसे एकाग्र करना, और इसका सबसे शक्तिशाली उपकरण है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का मतलब कोई चमत्कार करना नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकाना, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना, अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं को महसूस करना, या अपने विचारों को बिना किसी पक्षपात के एक साक्षी की तरह देखना। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति इसी ध्यान की गहराइयों में उतर कर की थी। ध्यान के माध्यम से ही उन्होंने अपने मन के हर कोने को देखा, अपनी हर इच्छा, हर भय और हर मोह को समझा और उन पर विजय प्राप्त की। आज के वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि नियमित ध्यान करने से हमारा दिमाग बदलता है। ये तनाव को कम करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और हमें भावनात्मक रूप से स्थिर और मजबूत बनाता है। रोज बस 10 से 15 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब मन भटके तो उसे धीरे से वापस अपनी सांसों पर ले आए, बिना खुद को कोसे, बिना निराश हुए। ये अभ्यास आपके मन के लिए एक वर्जिश की तरह है। जैसे रोज व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही रोज ध्यान करने से आपका मन शांत, एकाग्र और असीम रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। 14वीं शिक्षा, माफी देना सीखो। बुद्ध ने सिखाया, दूसरों को माफ कर देना सबसे बड़ी करुणा है, लेकिन खुद को माफ कर देना सबसे बड़ा ज्ञान है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, हमारा दिल दुखाता है या हमारे साथ धोखा करता है, तो हमारे मन में क्रोध और बदले की भावना पैदा होती है। हम उस व्यक्ति को कभी माफ न करने की कसम खाते हैं। हमें लगता है कि उसे माफ न करके हम उसे सजा दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उल्टी है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम अपने मन में उस व्यक्ति के लिए नफरत और कड़वाहट का एक भारी बोझ लेकर घूमते हैं।
ये बोझ हमारी मानसिक शांति और ऊर्जा को हर पल खत्म करता रहता है। हम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि खुद को सजा दे रहे होते हैं। माफ कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप जो हुआ उसे सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में वापस आने की अनुमति दे रहे हैं। माफ कर देने का सीधा सा अर्थ है अपने मन से उस बोझ को उतार फेंकना और खुद को उस दर्द से आजाद कर देना। एक कहानी है, एक व्यक्ति ने बुद्ध का बहुत अपमान किया। अगले दिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा होकर बुद्ध के पास आया और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और बड़ी शांति से कहा, तुम किससे माफी मांग रहे हो और क्यों? व्यक्ति ने कहा, कल मैंने आपका अपमान किया था, उसके लिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लेकिन वो व्यक्ति तो कल की बहती नदी के साथ बह गया और जिस व्यक्ति से तुम माफी मांग रहे हो वो भी कल वाला नहीं है। नदी हर पल बदल रही है, मैं भी हर पल बदल रहा हूं और तुम भी। मैंने तुम्हें उसी पल माफ कर दिया था जिस पल तुमने वो शब्द कहे थे, ताकि मेरे मन पर कोई बोझ न रहे। अब तुम भी इस बोझ को उतार दो और मुक्त हो जाओ। दोस्तों, यही है मानसिक मजबूती का रहस्य। माफ करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की शांति के लिए जरूरी है। 15वीं शिक्षा, सरल और संयमित जीवन जियो। बुद्ध की अंतिम शिक्षा उनके पूरे जीवन का सार है। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और सादगी सबसे बड़ा सुख है। आज की दुनिया हमें लगातार और ज्यादा और बेहतर और नया पाने के लिए उकसाती है। हमें लगता है कि हमारी खुशी और हमारी मजबूती बड़ी गाड़ी, बड़े घर, महंगे कपड़ों और सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स पर निर्भर करती है। इस दिखावे और विलासिता की दौड़ में हम अंदर से खोखले और कमजोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सुख और हमारी शांति बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाती है और जब ये चीजें हमसे छिनती हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन बुद्ध हमें एक अलग रास्ता दिखाते हैं, सरलता और संयम का मार्ग। सरल जीवन का मतलब गरीबी में जीना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच का फर्क समझना। इसका मतलब है चीजों को इकट्ठा करने के बजाय अनुभवों को इकट्ठा करना। बुद्ध स्वयं एक राजकुमार थे जिनके पास दुनिया के सारे ऐशो आराम थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि असली शांति और मजबूती इन बाहरी चीजों में नहीं है। इसलिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और एक साधारण भिक्षु का जीवन अपनाया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली शक्ति आत्मिक संतोष में है, बाहरी संग्रह में नहीं। जो इंसान सरल और संयमित जीवन जीता है उसका मन बहुत मजबूत होता है। उसे कुछ खोने का डर नहीं होता क्योंकि उसकी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। वो कम में भी संतुष्ट रहना जानता है। उसका मन शांत, स्थिर और आजाद होता है। 16वीं शिक्षा, लोभ पर नियंत्रण रखो। बुद्ध ने कहा था, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा की पूर्ति दूसरी इच्छा को जन्म देती है। जैसे आग में घी डालने से वो और भड़कती है। दोस्तों, लोभ या लालच मन का वो रेगिस्तान है जहां शांति का कोई नखलिस्तान नहीं होता। ये और चाहिए कि एक ऐसी अंतहीन प्यास है जो कभी नहीं बुझती। हमें लगता है कि अगर हमें थोड़ी और दौलत मिल जाए, थोड़ा और सम्मान मिल जाए, थोड़ी और सफलता मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है। हम जितना पाते हैं हमारी इच्छाएं उतनी ही बढ़ जाती हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो हमें हमेशा असंतुष्ट, बेचैन और मानसिक रूप से कमजोर बनाए रखता है। लोभी व्यक्ति कभी वर्तमान में नहीं जी पाता। वो हमेशा उस चीज के पीछे भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर दुनिया की सारी दौलत थी, लेकिन आंखों में गहरी अशांति थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास सोने चांदी के भंडार हैं, बड़े बड़े महल हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, लेकिन मेरे मन में
एक पल की भी शांति नहीं है। मैं रात को सो नहीं पाता। मुझे हमेशा अपनी दौलत खोने का डर और उसे और बढ़ाने की चिंता सताती रहती है। मुझे कोई रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, मित्र, तुम्हारे पास दो तरह की दौलत है। एक बाहरी, जो तुमने इकट्ठा की है, और एक भीतरी, जो संतोष है, जिसे तुमने खो दिया है। तुम धन को संभालना जानते हो, लेकिन अपनी इच्छाओं को संभालना नहीं जानते। उन्होंने आगे कहा, अपनी इच्छाओं को एक छोटे बच्चे की तरह देखो। अगर तुम उसकी हर जिद पूरी करोगे तो वो और ज्यादा जिद्दी और दुखी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे संयम सिखाओगे तो वो शांत और संतुष्ट रहना सीख जाएगा। जाओ, अपनी इच्छाओं को घटाओ, संतोष को बढ़ाओ। शांति अपने आप तुम्हारे पास चली आएगी। दोस्तों, मानसिक मजबूती का मतलब ज्यादा पाना नहीं है, बल्कि कम में संतुष्ट रहना सीखना है। जब आप लोभ पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप इस अंतहीन दौड़ से बाहर आ जाते हैं। आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है, क्योंकि आपकी खुशी बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि आपके भीतरी संतोष पर निर्भर करती है। 117वीं शिक्षा, सतर्कता अपनाओ, बुद्ध की सबसे व्यावहारिक और शक्तिशाली शिक्षाओं में से एक है। सतर्कता, सजगता या माइंडफुलनेस। उन्होंने कहा था, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। तुम्हारे जीने के लिए बस एक ही क्षण है, और वो है वर्तमान। जो इस क्षण को सजगता से जीता है वही वास्तव में जीता है। हमें से ज्यादातर लोग अपना जीवन एक ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। हम खाना खाते समय टीवी देखते हैं, चलते समय फोन पर बात करते हैं, और काम करते समय किसी और चीज के बारे में सोचते रहते हैं। हमारा शरीर एक जगह होता है और मन हजारों जगह भटक रहा होता है। इस भटकाव के कारण हमारी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, बिना सोचे समझे काम कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ये जगता ही हमारी मानसिक कमजोरी का एक बड़ा कारण है। सतर्कता का अर्थ है अपने हर कार्य को पूरे होश और ध्यान के साथ करना, अपने मन को अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान क्षण में लाना। बुद्ध अपने शिष्यों को बहुत सरल तरीके से सतर्कता सिखाते थे। वे कहते थे, जब तुम चलो तो बस चलो, अपने हर कदम को महसूस करो, जमीन के स्पर्श को महसूस करो। जब तुम खाओ तो बस खाओ, भोजन के हर निवाले का स्वाद लो, उसकी सुगंध को महसूस करो। जब तुम सुनो तो बस सुनो, बिना किसी मूल्यांकन के सुनो। ये अभ्यास सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालता है। जब आप सजगता का अभ्यास करते हैं तो आपका मन शांत और केंद्रित हो जाता है। आप छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजना सीख जाते हैं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि आप भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि होशपूर्वक निर्णय लेते हैं। सतर्क मन एक ऐसा किला है जिसमें नकारात्मक विचार आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते। ये आपको तनाव, चिंता और पछतावे से बचाता है। यही सतर्कता आपकी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। प्रेरणादायक संगीत। स्क्रीन पर 18वीं शिक्षा, धन और वैभव के बजाय ज्ञान को महत्व दो। 18वीं शिक्षा, धन और वैभव के बजाय ज्ञान को महत्व दो। बुद्ध ने कहा था, अज्ञानता ही सबसे बड़ा अंधकार है और ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। 1000 खोखले शब्दों से बेहतर वो एक शब्द है जो शांति लाए। हमारा समाज हमें सिखाता है कि सफलता का पैमाना धन, पद और प्रसिद्धि है। हम अपना पूरा जीवन इन्हीं चीजों के पीछे भागने में लगा देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अमीर और प्रसिद्ध हो गए तो हम शक्तिशाली और सुखी हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध हमें एक गहरा सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि बाहरी धन और वैभव क्षणिक है, वो आज है, कल नहीं। वो आपको सुख सुविधाएं तो दे सकता है, लेकिन शांति, संतोष और मानसिक मजबूती नहीं दे सकता। असली और स्थायी धन है ज्ञान। यहाँ ज्ञान का मतलब केवल किताबी जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है
जीवन के सत्य को समझना, अपने मन की कार्यप्रणाली को समझना, दुख के कारण को समझना और उससे मुक्त होने के मार्ग को जानना। एक बार एक बहुत विद्वान और धनी व्यक्ति बुद्ध से मिला। उसने अहंकार से कहा, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, मैंने हजारों ग्रंथ पढ़े हैं, मेरे ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुद्ध ने उससे एक सरल सा सवाल पूछा, तुमने पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन तुमने अपने क्रोध को जीतना सीखा? तुमने अपनी ईर्ष्या को मिटाना सीखा? तुमने अपने मन को शांत करना सीखा? वो व्यक्ति निरुत्तर हो गया। बुद्ध ने समझाया, ज्ञान वो नहीं है जो तुम इकट्ठा करते हो, ज्ञान वो है जो तुम्हें बदलता है, जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है। धन से तुम एक आरामदायक बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन गहरी नींद नहीं। वैभव से तुम कीमती दवाइयां खरीद सकते हो, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं। ठीक उसी तरह जानकारी से तुम ज्ञानी होने का दिखावा कर सकते हो, लेकिन असली मानसिक शांति और मजबूती केवल आत्मज्ञान से ही मिलती है। इसलिए अगर आप सच में मानसिक रूप से शक्तिशाली बनना चाहते हैं, तो बाहरी धन के बजाय भीतरी ज्ञान के खजाने को बढ़ाने पर ध्यान दें। 19वीं शिक्षा, अनुशासन में रहो। बुद्ध ने कहा था, असंयमित मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है और अनुशासित मन से बड़ा कोई मित्र नहीं है। अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। अनुशासन शब्द सुनते ही हमारे मन में अक्सर कठोर नियम, बंधन और आजादी के छिन जाने का ख्याल आता है। हमें लगता है कि अनुशासन का मतलब है अपनी इच्छाओं को मारना, लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण इसके ठीक विपरीत है। वे कहते हैं कि अनुशासन बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन अनुशासित नहीं है, वो किसका गुलाम है? वो अपनी इच्छाओं का गुलाम है, अपनी आदतों का गुलाम है, अपनी भावनाओं का गुलाम है। उसका मन जब चाहता है उसे सुला देता है, जब चाहता है उसे भटका देता है। वो अपने मन का मालिक नहीं, बल्कि नौकर होता है। इसके विपरीत एक अनुशासित व्यक्ति अपने मन का मालिक होता है। वो तय करता है कि उसे कब उठना है, क्या खाना है, क्या सोचना है और कैसे व्यवहार करना है। वो अपनी इंद्रियों का दास नहीं, बल्कि स्वामी होता है। यही तो सच्ची स्वतंत्रता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने संत के लिए इतने कड़े नियम क्यों बनाए हैं? क्या इन नियमों से हम बंध नहीं जाते? बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक नदी को देखो, अगर उसके किनारे न हो तो उसका पानी चारों ओर फैलकर एक कीचड़ भरा दलदल बन जाएगा। वो किसी काम का नहीं रहेगा, बल्कि विनाश का कारण बनेगा। लेकिन जब वही पानी दो किनारों के अनुशासन में बहता है, तो वो एक महान नदी बन जाता है, जो खेतों को सींचती है, जीवन देती है और अंत में महासागर तक पहुंच जाती है। बुद्ध ने आगे कहा, ठीक इसी तरह ये नियम और अनुशासन तुम्हारे मन के लिए किनारों की तरह है। ये तुम्हारे मन की ऊर्जा को व्यर्थ में भटकने से रोकते हैं और उसे एक सही दिशा देकर ज्ञान के महासागर तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसलिए अपने जीवन में एक छोटा सा अनुशासन लाएं। समय पर सोने जागने का, रोज ध्यान करने का या संयमित भोजन करने का। ये अनुशासन ही आपके बिखरे हुए मन को एकाग्र करेगा और उसे एक चट्टान की तरह मजबूत बना देगा। 20वीं शिक्षा, मृत्यु को स्वीकार करो। ये बुद्ध की सबसे गहरी और अंतिम शिक्षा है, जो मानसिक मजबूती के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। बुद्ध ने कहा, जैसे एक फल के लिए पकने के बाद गिरना स्वाभाविक है, वैसे ही एक शरीर के लिए जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त करना स्वाभाविक है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वो जीवन के सबसे बड़े भय से मुक्त हो जाता है। हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें मरना है, लेकिन हम इस विचार से इतना डरते हैं कि हम इसे अपने मन के किसी अंधेरे कोने में छिपाकर रखते हैं। मृत्यु का यही भय हमें कमजोर बनाता है। हम चीजों से चिपकते हैं, रिश्तों को खोने से डरते हैं और हर पल एक अनजाने डर के साए में जीते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु कोई दुश्मन नहीं है, ये जीवन का ही एक हिस्सा है। ये एक अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है,
जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही ये शरीर भी एक दिन छूट जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया, हर दिन ये विचार करो कि ये जीवन नश्वर है, ये शरीर अनित्य है। जब तुम इस सत्य को गहराई से स्वीकार कर लोगे तो तुम जीवन को ज्यादा सजगता और प्रेम से जीना शुरू कर दोगे। तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ना बंद कर दोगे। तुम किसी से नफरत नहीं करोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि हमारे पास समय बहुत सीमित है। मृत्यु को स्वीकार करने का मतलब उदास या निराशावादी होना नहीं है। इसका मतलब है जीवन के हर पल को एक अनमोल उपहार की तरह जीना। जब आप जानते हैं कि ये पल दोबारा नहीं आएगा, तो आप उसे पूरी तरह से जीते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, वो वास्तव में निडर हो जाता है। उसे कुछ भी खोने का डर नहीं रहता। उसका मन परम शांति और स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। यही मानसिक मजबूती की सर्वोच्च अवस्था है। टूवन 21वीं शिक्षा, स्वयं के दीपक बनो। बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से पहले अपने प्रिय शिष्य आनंद को जो अंतिम उपदेश दिया, वो शायद उनकी सारी शिक्षाओं का सार है। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। अपनी शरण स्वयं बनो, किसी और की शरण मत खोजो। दोस्तों, ये शिक्षा मानसिक मजबूती का सर्वोच्च स्तर है। हम अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपनी शांति के लिए और अपने जीवन की दिशा के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हम गुरुओं, ज्योतिषियों, किताबों या बाहरी शक्तियों में अपना उद्धार खोजते हैं। हमें लगता है कि कोई और आएगा और हमें इस अंधेरे से बाहर निकालेगा। लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि असली शक्ति, असली ज्ञान और असली प्रकाश हमारे भीतर ही मौजूद है। दूसरे लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही होगा। अंधेरे से लड़ने के लिए दीपक आपको अपने भीतर ही जलाना होगा। कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल में खो गए हैं और रात हो गई है। आपके हाथ में एक लालटेन है, लेकिन आप उसे जलाने के बजाय दूसरे यात्रियों से उनके प्रकाश की भीख मांग रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? बिल्कुल नहीं। मानसिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो दूसरों से प्रेरणा लेता है, लेकिन अपनी यात्रा के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करता है। वो अपनी गलतियों से सीखता है, अपने विवेक का उपयोग करता है और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है। वो जानता है कि चाहे दुनिया में कितना भी अंधेरा क्यों न हो, उसके भीतर सत्य का एक दीपक हमेशा जल रहा है, जो उसे रास्ता दिखाने के लिए काफी है। इसलिए दूसरों से सीखें, लेकिन भक्त न बने। अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करें। जब भी आप दुविधा में हो, तो शांत बैठकर अपने भीतर झांके। जवाब आपको वही मिलेगा। टूटू 22वीं शिक्षा, अपने कर्मों के स्वामी बनो। बुद्ध ने कहा था, तुम जो कुछ भी हो, वो तुम्हारे उन विचारों और कर्मों का परिणाम है जो तुमने अतीत में किए हैं, और तुम भविष्य में जो कुछ भी बनोगे, वो तुम्हारे उन विचारों और कर्मों का परिणाम होगा जो तुम आज कर रहे हो। ये कर्म का सिद्धांत है जो हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाने वाला सबसे बड़ा सत्य है। अक्सर जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है, तो हम अपनी किस्मत को, भगवान को या दूसरे लोगों को दोष देने लगते हैं। हम एक पीड़ित विक्टिम की तरह महसूस करते हैं, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सोच हमें कमजोर और असहाय बना देती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम असहाय नहीं हो। तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। आपका जीवन एक खेत की तरह है और आपके कर्म बीजों की तरह है। आज आप जो भी सुख या दुख की फसल काट रहे हैं, वो उन बीजों का परिणाम है जो आपने अतीत में बोए थे। और अगर आप भविष्य में सुख और शांति की फसल काटना चाहते हैं, तो आपको आज अच्छे कर्मों के बीज बोने होंगे। अच्छा कर्म क्या है? हर वो विचार, वचन या कार्य जो प्रेम, करुणा और ज्ञान से प्रेरित हो और जिससे आपका या किसी और का भला हो, वो अच्छा कर्म है। बुरा कर्म क्या है? हर वो विचार, वचन या कार्य जो घृणा, लोभ और अज्ञान से प्रेरित हो और जिससे आपका या किसी और का अहित हो,
वो बुरा कर्म है। ये समझना कि आप अपने जीवन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, एक बहुत बड़ी शक्ति है। यह आपको शिकायत करने की आदत से मुक्त करता है और आपको अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए प्रेरित करता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के लिए किसी और को दोष नहीं देता। वो अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करता है और ये जानता है कि उसके पास आज के अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदलने की पूरी शक्ति है। प्रेरणादायक संगीत। स्क्रीन पर 23वीं शिक्षा, मध्यम मार्ग अपनाओ। 2-3 23वीं शिक्षा, मध्यम मार्ग अपनाओ। ज्ञान की प्राप्ति से पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने सत्य को खोजने के लिए 2 अतियों का अनुभव किया। पहले उन्होंने एक राजकुमार के रूप में अत्यधिक भोगविलास का जीवन जिया। उन्हें लगा कि शायद सुख और सत्य इन्हीं में है, लेकिन उन्हें वहां केवल खोखलापन मिला। फिर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और एक तपस्वी के रूप में अत्यधिक कठोर तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर को लगभग मृत्यु तक कष्ट दिया। उन्हें लगा कि शायद शरीर को सताने से सत्य मिलेगा, लेकिन वहां भी उन्हें केवल निराशा हाथ लगी। अंत में जब वे पूरी तरह थककर एक नदी के किनारे बैठे थे, तो उन्होंने एक संगीतकार को अपनी शिष्या से ये कहते हुए सुना, सितार के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं, और उन्हें इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे कोई संगीत ही न निकले। संगीत के लिए तारों का संतुलित होना आवश्यक है। ये सुनते ही सिद्धार्थ को ज्ञान का प्रकाश मिला। उन्होंने समझा कि जीवन का रहस्य किसी भी अति में नहीं, बल्कि संतुलन में है। यही मध्यम मार्ग, दी मिडल पाथ है। मानसिक मजबूती का मतलब न तो भावनाओं में पूरी तरह बह जाना है और न ही भावनाओं को पत्थर की तरह कठोर बना लेना है। इसका मतलब है भावनाओं को समझना और उन्हें संतुलित रखना। इसका मतलब न तो दुनिया से पूरी तरह भाग जाना है और न ही उसमें पूरी तरह डूब जाना है। इसका मतलब है दुनिया में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहना। यह सिद्धांत हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। अपने काम और आराम में संतुलन, अपने शरीर और मन की जरूरतों में संतुलन, अपनी गंभीरता और हंसी मजाक में संतुलन। जो व्यक्ति जीवन में इस संतुलन को साध लेता है, उसका मन एक सदैव 24वीं शिक्षा, कृतज्ञता का भाव रखो। बुद्ध ने सिखाया, चलो हम उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि अगर हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम थोड़ा तो सीखा, और अगर थोड़ा भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आओ हम सब कृतज्ञ हों। दोस्तों, हमारा मन स्वाभाविक रूप से उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे पास नहीं है। हम अपनी कमियों, अपनी समस्याओं और अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं। ये अभाव की मानसिकता हमें दुखी, बेचैन और मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। कृतज्ञता इस मानसिकता को बदलने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। कृतज्ञता का अर्थ है जानबूझकर अपना ध्यान उन चीजों पर लाना जो हमारे पास पहले से है। जब आप सुबह उठते हैं तो इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि आपको एक और दिन मिला। जब आप भोजन करते हैं तो उस भोजन के लिए कृतज्ञ हो जो आपकी थाली में है। अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हो जो देख सकती है, अपने पैरों के लिए जो चल सकते हैं, और अपने उन प्रियजनों के लिए जो आपके जीवन में है। एक कहानी है, एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, फिर भी वो हमेशा दुखी रहता था। एक दिन एक संत उसके राज्य में आए। राजा ने उनसे अपनी समस्या बताई। संत उसे एक गरीब झोपड़ी में ले गए। वहां एक अंधा व्यक्ति बैठा आनंद से भजन गा रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुम देख नहीं सकते, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं उन चीजों के लिए क्यों रो जो मेरे पास नहीं है? मैं तो उन लाखों चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूं जो मेरे पास है। मेरे पास सांस लेने के लिए हवा है, मेरे पास सुनने के लिए कान है, और मेरे पास भजन गाने के लिए आवाज है। मेरे लिए तो यही बहुत है। उस दिन राजा को समझ आया कि खुशी पाने में नहीं,
बल्कि जो मिला है उसके प्रति आभारी होने में है। कृतज्ञता का अभ्यास हमारे मन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ देता है। ये तनाव को कम करता है और हमें भीतर से मजबूत और संतुष्ट बनाता है। 25वीं शिक्षा, सेवा और दान का भाव रखो। और अंत में बुद्ध की वो शिक्षा जो हमें स्वयं से ऊपर उठकर जीना सिखाती है। उन्होंने कहा, हजारों मोमबत्तियों को एक ही मोमबत्ती से जलाया जा सकता है और फिर भी उस मोमबत्ती की रोशनी कम नहीं होती। खुशी भी ठीक इसी तरह है। ये बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। मानसिक मजबूती का अंतिम चरण है अपने स्वयं के दुखों और सुखों से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचना। जब हम केवल मैं, मेरा, मुझे में उलझे रहते हैं तो हमारी दुनिया बहुत छोटी और हमारा मन बहुत संकीर्ण हो जाता है। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं या किसी के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति और आनंद का संचार होता है। सेवा और दान का मतलब केवल पैसा देना नहीं है। किसी को अपना समय देना, ये दान है। किसी को एक सच्ची मुस्कान देना, ये दान है। किसी की बात को ध्यान से सुनना, ये दान है। किसी को अपना ज्ञान बांटना, ये दान है। जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश देते हैं कि आपके पास अभाव नहीं, बल्कि प्रचुरता है। ये देने का भाव हमें स्वार्थ के बंधन से मुक्त करता है और हमारे मन को विशाल बनाता है। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा में आनंद खोज लेता है, उसका मन कभी कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी खुशी अब उसकी अपनी जरूरतों पर नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी 5 भागों की ये महान यात्रा आज अपने समापन पर पहुंचती है। हमने गौतम बुद्ध की 25 अनमोल शिक्षाओं के महासागर में डुबकी लगाई। हमने सीखा कि स्वयं के दीपक कैसे बने, अपने कर्मों के स्वामी कैसे बने, जीवन में संतुलन कैसे साधें, कृतज्ञता का भाव कैसे रखें और सेवा में सच्चा सुख कैसे पाएं। ये 25 सूत्र केवल जानकारी नहीं है, ये एक पूर्ण जीवन जीने की कला है। ये मानसिक मजबूती का वो पूरा नक्शा है जो आपको किसी भी परिस्थिति में शांत, स्थिर और शक्तिशाली बनाए रखेगा। मैं आशा करता हूं कि ये श्रृंखला आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव का बीज बोएगी। इन शिक्षाओं को केवल सुने नहीं, बल्कि इन्हें जिए। हर दिन किसी एक सूत्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और फिर देखें आपका जीवन कैसे बदलता है। दोस्तों, इस 5 भागों की लंबी और गहरी यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह श्रृंखला सच में पसंद आई और इसने आपके जीवन को किसी भी तरह से छुआ हो, तो इस अंतिम वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें कमेंट में बताइए कि इस पूरी श्रृंखला का आपका सबसे पसंदीदा सूत्र कौन सा रहा और इस यात्रा का आपका अनुभव कैसा रहा। और अंत में मेरी आपसे एक विशेष प्रार्थना है, इस ज्ञान के प्रकाश को फैलने दें। इस वीडियो सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। बुद्ध शरणं गच्छामि। दोस्तों, जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में कितने ऐसे लोग आए जिन्होंने आपको अपना कहा, दोस्ती निभाने का वादा किया, साथ चलने की कसम खाई, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हुआ वो आपसे दूर चले गए। कभी रिश्तों के नाम पर, कभी दोस्ती के नाम पर, कभी मदद के नाम पर। लोग बस अपना काम निकालकर हमें अकेला छोड़ देते हैं। क्या आपने भी ये महसूस किया है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की उस शिक्षा की जिसमें उन्होंने मतलबी लोगों की असली पहचान बताई और समझाया कि क्यों दुनिया का हर रिश्ता, हर भरोसा स्वार्थ पर टिका हुआ है। एक दिन की बात है, बुद्ध राजगीर के एक उपवन में अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे।
तभी एक युवक भारी मन से उनके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और बोला, भंते, मैं बहुत दुखी हूं। जिन लोगों को मैंने अपना समझा वही मुझे छोड़कर चले गए। जिन पर मैंने भरोसा किया उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। आखिर क्यों दुनिया इतनी मतलबी है? क्या सचमुच कोई किसी का नहीं होता? ये सवाल पूछते ही वहां बैठे सभी भिक्षु भी चुप हो गए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ उस युवक का नहीं था। ये सवाल तो हर इंसान के दिल का है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन शब्दों में सख्त सच्चाई। उन्होंने धीरे धीरे कहा, युवक, ये दुनिया स्वार्थ पर टिकी है। जब तक तुम्हारे पास किसी के काम की चीज है, वो तुम्हारा है। जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, वो तुम्हें छोड़ जाते हैं। ये कोई अन्याय नहीं है, बल्कि प्रकृति का नियम है। युवक चौंक गया। वो बोला, क्या भंते, क्या सब लोग मतलबी हैं? क्या कोई सच्चा अपना नहीं होता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, युवक, मतलबी शब्द तुम्हें कठोर लग सकता है, पर वास्तव में हर व्यक्ति अपनी जरूरत और अपने सुख के अनुसार ही चलता है। जो आज तुम्हारे साथ है, वो कल किसी और के साथ होगा। इसलिए इस दुनिया से निर्मोही रहना सीखो। बुद्ध ने शिष्यों से एक दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, मान लो एक आदमी नदी पार करना चाहता है। वो एक नाव ढूंढता है, उसमें बैठता है और नदी पार कर लेता है। लेकिन जरा सोचो, जब वो उस पार पहुंच जाता है, तो क्या वो उस नाव को अपने सिर पर लाद कर ले जाता है? नहीं, वो उसे किनारे छोड़ देता है। वैसे ही लोग भी होते हैं। जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हारे साथ रहते हैं। जैसे ही उनका काम पूरा होता है, वो तुम्हें किनारे छोड़ देते हैं। युवक, ये मतलबीपन नहीं, बल्कि जीवन का व्यवहार है। समझ लो, हर रिश्ता उसी नाव की तरह है। युवक ने गुस्से से कहा, तो क्या मैं किसी पर भरोसा ही न करूं? क्या मुझे सबको दुश्मन समझना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं युवक, न तो सबको दुश्मन मानो, न ही आंख मूंद कर भरोसा करो। बस इतना जान लो, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ का दास है। अगर तुम ये समझ जाओगे, तो तुम्हें धोखा कभी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अपेक्षा ही नहीं करोगे। बुद्ध ने आगे समझाया, युवक, मतलबी दुनिया की पहचान करना कठिन नहीं है। ये संकेत है। 1, जब तक लाभ है, लोग मीठा बोलते हैं। 2, जब काम निकल जाए, वही लोग तुम्हें भूल जाते हैं। 3, सच्चे साथी वही है जो तुम्हें कठिन समय में छोड़कर न जाए। इसलिए मतलबी दुनिया से घबराओ मत, बल्कि सच्चे लोगों को पहचानना सीखो। बुद्ध ने अंत में कहा, भरोसा करो, लेकिन बुद्धि के साथ। भरोसा करो, लेकिन ये जानकर कि ये संसार नश्वर है। सबसे बड़ा भरोसा अपने आप पर करो, क्योंकि जब सब छोड़ जाते हैं, तब भी तुम खुद अपने साथ होते हो। और जब तुम खुद को पहचान लेते हो, तब किसी के मतलबीपन से तुम्हें दुख नहीं होता। युवक ने ये सुनकर आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला, भंते, अब मैं समझ गया। दुख इस बात से नहीं था कि लोग मतलबी हैं। दुख इस बात से था कि मैंने उनसे उम्मीदें बांध रखी थी। बुद्ध ने कहा, यही जागरण है। जब तुम उम्मीदें छोड़ देते हो, तो दुख भी छोड़ देते हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस युवक की नहीं, ये कहानी हमारी और आपकी भी है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ अपना काम निकालने आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम बुद्ध की इस शिक्षा को याद रख लें कि दुनिया स्वार्थ पर टिकी है और सबसे बड़ा भरोसा हमें खुद पर करना चाहिए, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है कि लोग सिर्फ अपना काम निकालते हैं और फिर आपको छोड़ देते हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।